श्रीमात्री नमः। मैंने कहा था कि कल की वीडियो में विष्णु मूर्ति शुद्ध शिव कौन है, यह एक अद्भुत रहस्य बता रहे हैं। वह रहस्य यह है कि विष्णु मूर्ति स्वयं वीरभद्र से कह रहे हैं कि हमारे बीच पुराणों में, मंत्र विज्ञान में या वेदों आदि में भेद नहीं है। मैं शक्ति हूँ, वह शक्तिशाली है। यही शिव जी और मेरे बीच संबंध है। शक्ति शक्तिमान होने का अर्थ है, उदाहरण के लिए एक दीपक लें। जब उस दीपक को जलाया जाता है तो वह जलता हुआ वहीं रहता है, लेकिन उसका प्रकाश जो भी है वह चारों ओर फैल जाता है। इसी तरह शिव एक दीपक के समान हैं, वह वहीं रहते हैं, लेकिन उनकी किरणें जो फैलती हैं, वही यहाँ विष्णु मूर्ति कहा जाता है। इस प्रकार परमेश्वर स्थिर रहते हैं, उनकी शक्ति संपूर्ण संसार में फैली हुई है। क्या हम दीपक को अलग और प्रकाश को अलग देख सकते हैं? दीपक के बिना प्रकाश नहीं है। यहाँ संपूर्ण संसार में यह सभी शक्तियां प्रकाश हैं जो शिव ज्योति से आई हैं। वह आई हुई शक्ति भी विष्णु ही है। विष्णु का अर्थ है फैलने वाला। यहाँ स्थिर ध्यान देने वाला शिव है। और जब शक्ति फैली हुई रहती है, तब विष्णु यह शब्द बताता है। इसका अर्थ है कि शिव से ही फैलता है। देखो, विष्णु मूर्ति कितना अद्भुत बता रहे हैं। संपूर्ण संसार उनके प्रकाश में फैल गया है। शिव विश्वव्यापी हैं और यह विष्णु और शिव कृष्ण के बीच का संबंध है। यही विषय नीलकंठ द्वारा हमें कहा जा रहा है। अब यदि शक्ति विष्णु मूर्ति है, तो माता देवी का क्या? यह भी विष्णु मूर्ति ही उत्तर दे रही है। महेश्वर की आद्या शक्ति अर्थात प्रथमा शक्ति उनके 4 रूपों में पूजा जाती है। ये 4 रूप कौन सी हैं? शिव की आद्या शक्ति को भोग रूप में पूजा करने पर भवानी कहा जाता है। यहाँ अगर ऐसे भवानी देवी की पूजा की जाती है तो भोग मिलते हैं। भोग का अर्थ सुख, अच्छे अनुभव और ऐश्वर्य है। यह सब भी भवानी माता द्वारा दिया जाता है। भोग में भवानी हमेशा माँ होती हैं। युद्ध में भी वे पराक्रम के रूप में आती हैं। यही पराक्रम स्वरूप दुर्गा है, जो वास्तव में एक ही है। जब कहते हैं कि शक्ति कोई एक है, तो वह दो हो गई है। यहाँ यह शक्ति विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न रूप धारण करके आती है। इतने देवी देवता रूप क्यों? इसका अर्थ है कि हमारे जितनी आवश्यकताएं हैं, माता के पास भी सभी रूप होते हैं। क्या यह मान लेना सही है कि हम केवल एक को उपासना करें? नहीं, पंचभूमियों की भी जरूरत है। यहाँ पर वही परमेश्वर हैं। लेकिन क्या केवल एक भूत हमें काफी होगा? नहीं, ऊर्जा भी यहाँ एक ही रूप में नहीं होती। इसलिए माँ यहाँ अनेक शक्ति रूपों में हमारी आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रहती हैं। यही शक्ति सौभाग्य और भोग देती है। जब भवानी अपनी महिमा दिखाती हैं, तब दुर्गा का कोप शक्ति, कालिका माता की क्रोध शक्ति यहाँ है। यही कालिका सृष्टि में हमारी आवश्यकता है। जैसे एक नदी पहाड़ से गिरने पर कितनी तेजी से बहती है, जैसे वह मैदान में पहुंचने पर धीमी हो जाती है, इसलिए उसे नदी कहा जाता है। वहां इतनी तेजी से नहीं बह सकता, तो यहाँ इतना धीरे नहीं हो सकता। इतनी तेजी से बहने पर जिससे ऊर्जा निकलती है, वह शक्ति हमारी कालिका माता है। जब वह धीरे धीरे बह रही हैं, तब गौरी देवी हैं, लेकिन वहां प्रवाह एक ही है। हमें युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते समय माँ कालिका के अवतार की आवश्यकता है। मातृत्व को साझा करते समय माँ वहां गौरी माता की तरह होती हैं। हमें मातृत्व चाहिए और युद्ध में जाने के लिए शक्तिशाली काली माता चाहिए। इनमें से कोई भी ना हो तो हमारे लिए कष्ट नहीं होगा। सृष्टि में हर चीज में 2 शक्तियां होती हैं। यही मन्यु शक्ति यानी क्रोध शक्ति है। ऐसे क्रोध शक्ति रखने वाले हैं कालिका माता। नारायण ने कहा, शिव की आदि शक्ति भोग में भवानी है, जबकि युद्ध में दुर्ग और प्रलय में कालिका है। यहाँ यह सब मांग के बारे में कहा जा रहा है और यह सब भी श्रीलिंग से संबंधित है। यही शक्ति पुरुष रूप में भी होती है और जब वह शक्ति पुरुष रूप धारण करती है, तो वही मैं हूँ। विष्णु मूर्ति यह वीरभद्र को कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि यदि आप ध्यान दें तो माँ और विष्णु मूर्ति में कोई भेद नहीं है। शिव का एक रूप है, जबकि विष्णु मूर्ति कुंभ रूप में है। यह रहस्य सब कुछ देवी पुराण में है। एक ही सच्चिदानंद का रूप है, वह शक्ति है। कुछ लोग जिस शक्ति को पुरुष रूप में ध्यान करते हैं, कुछ स्त्री रूप में और कुछ बिना किसी रूप के भी ध्यान करते हैं। चाहे जैसे भी ध्यान करें, हमारे पास केवल एक ही शक्ति है। यही सच्चिदानंद का रूप है।
मैं और शिव में कोई भेद नहीं है, ऐसा मत सोचो। हम दोनों एक हैं। जब विष्णुमूर्ति वीरभद्र से कहते हैं कि मुझे और शिव में कोई भेद नहीं है, तब वीरभद्र और अधिक आवेश में आते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि तुमने कहा कि शिव में कोई भेद नहीं है, तुम फिर शिवद्रोही हो। इस दक्ष ने तुम लोगों को बुलाने से पहले शिव को बुलाने में विफल रहा। तुम यहाँ कैसे आए? जब वीरभद्र ने ऐसा पूछा तो विष्णु ने वीरभद्र के गुस्से को सुनकर हंसते हुए प्रेम से कहा, हे वीरभद्र, तुम शंकर की सेवा करने वाले हो, मुझे शिवद्रोही मत कहो। यह दक्ष मेरा भक्त है, कई बार यज्ञ में आने के लिए मुझे बुलाया है। मैं भक्त पराधीन हूँ। मैंने अपने शिव को देखना सीखा है, क्योंकि वह शंकर भी भक्त वत्सल है, ऐसा विष्णु मूर्ति ने कहा। फिर भी वीरभद्र का क्रोध कम नहीं हुआ। यदि ऐसा कम नहीं होता तो तुरंत विष्णु मूर्ति ने कहा, हे वीरभद्र, क्या तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो? मैं तुम्हें रोकूंगा। जो कुछ होना है वही होगा। अब मैं अपनी वीरता दिखाऊंगा। जैसे ही विष्णुमूर्ति ने ऐसा कहा, वीरभद्र खुश हुए और विनयपूर्वक नारायण को नमस्कार करते हुए कहा, हे महाप्रभु, मेरे स्वामी रुद्र के प्रिय होने के कारण मैं बहुत प्रियता महसूस कर रहा हूँ। मुझे शिव का स्थान ज्ञात है। अब से आप दोनों के संबंध में वेद भी इसी तरह बात कर रहे हैं। हम सभी भी उस रुद्र के सेवक हैं। हे लक्ष्मी बल्लभ, अब मैं यहाँ हो रही टकराव के अनुकूल ही बात करूंगा। मेरे प्रति कृपा करें स्वामी, ऐसा वीरभद्र ने कहा। क्योंकि वीरभद्र यहाँ विष्णु के साथ टकराने के लिए तैयार हो रहे थे, इसलिए उन्होंने विष्णु मूर्ति से यह शब्द कहे, मेरे प्रति कृपा करें स्वामी। अब यहाँ जो कुछ हो रहा है वह सब मेरे धर्म के अनुसार ही मैं कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसे कहा गया कि वीरभद्र की बातों पर विष्णु ने हंसते हुए कहा, ओ वीरभद्र, अब तुम्हारा युद्ध शुरू करो। यह कहते ही दोनों ने, यानी वीरभद्र ने अपने गणों को विष्णु मूर्ति से और विष्णु ने अपने गणों को बुलाया। इस तरह युद्ध शुरू हो गया। यहाँ वीरभद्र का युद्ध इस बात को ध्यान में रखते हुए है कि उसकी स्वामी सती देवी के शरीर के बलिदान का अपमान हुआ है, इसलिए किसी ने भी वीरभद्र को जीत नहीं पाया। ऐसे वीरभद्र ने विष्णु के सभी गणों का संहार कर दिया और फिर विष्णु के पास जाकर अपने सूल से विष्णु के वक्षस्थल पर लीलापूर्वक वार किया। जैसे ही वार किया, विष्णु बेहोश होकर गिर पड़े। गिरने के बाद तुरंत विष्णु को पार कर बाकी लोगों के पास पहुंच गए। अंदर बैठे सभी को देखकर वीरभद्र ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, ओ दिक्पालों, यहाँ क्या चाहते हैं? यहाँ आओ, यज्ञ के भागों को लेकर मैं आपके हिस्से समान रूप से बांटूंगा। ओ शुक्र, ओ अग्नि, ओ सूर्य, ओ चंद्र, ओ कुबेर, ओ वरुण, ओ वायु, ओ माया, ओ शेष, ओ देवताओं, ओ राक्षसों, ओ विद्वानों, आप सभी यहाँ आइए। मैं आपको संतोषजनक वीर भाग प्रदान करूंगा। आप दुष्टों में अग्रगण्य हैं। क्या आप रुद्र के बिना यज्ञ से सुरक्षित लौटना चाहते हैं? ओ क्षुद्रों, यहाँ आइए। ये कहते हुए वीरभद्र ने युद्ध शुरू कर दिया। ऐसे वीरभद्र के साथ युद्ध न कर पाने वाले सभी देवता डरकर विष्णु मूर्ति के पास चले गए। यहाँ देखते हैं कि विष्णु मूर्ति को होश आ गया था, इसलिए सभी देवता मिलकर ब्रह्मर्षि भृगु को बुलाते हैं और उनकी मंत्र शक्ति से विष्णु मूर्ति को करते हैं। वीरभद्र के हाथों मिले अपमान के कारण शर्माते हुए विष्णु मूर्ति ने अपने बाण पकड़ लिए और वहां से अंतर्धान हो गए। जब भी विष्णु मूर्ति चले, तुरंत बाकी सभी देवता भी विष्णु मूर्ति के साथ अपनी अपनी जगह पहुंच गए। ऐसे गुस्से से भरा वीरभद्र देवताओं और ऋषियों को कई तरीकों से प्रताड़ित करके भी शांत नहीं हुआ। वह यह देखकर पूरा तलाशी देने लगा कि कहीं और कोई छिपा हुआ तो नहीं है। ऐसे तलाशी लेते समय दक्ष अपने मन को ढूंढकर झपट कर वीरभद्र के सामने ला रहा है। ऐसे ही प्रताड़ित करते हुए अंत में सभी समाप्त हो गए। तब उसने बचे हुए दक्ष को देखा। जब वीरभद्र ने दक्ष को देखा, उसने रौद्र रूप में चाकू पकड़ा और तलवार से उसके सिर को काटने में दक्ष की यौगिक महिमा के कारण यह संभव नहीं हो पाया। शस्त्रास्त्रों से उस सिर को काटना असंभव जानकर वीरभद्र तुरंत उड़कर अपने पैरों से दिल पर खड़ा हुआ और हाथ से सिर पकड़कर घुमाकर उसे अग्निहोत्र में डाल दिया। जब उसने दक्ष का सिर काटकर अग्निहोत्र में डाल दिया, उसने सोचा, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, और तुरंत उस परम शिव के पास जाकर खड़ा हो गया। महादेव ने वीरभद्र के युद्ध के बारे में पूरी जानकारी पाकर बहुत खुश हुए। जब दक्ष का सिर कटकर
अग्निहोत्र में गिरा, तब पितामह ब्रह्मापुत्र शोक से दुखी होकर सत्यलोक चले गए और उसके बाद के कर्तव्यों के बारे में सोचने लगे। तब ब्रह्मा देवता गए और इस समस्या का समाधान किसी भी तरह करने के लिए कहा। इस तरह पूछते ही नारायण ने कहा, यह मेरे हाथ में नहीं है, हमें किसी भी तरह से उस परम शिव के पास जाकर विनती करनी चाहिए। यह कहकर ब्रह्मा देवता विष्णु मूर्ति के साथ देवता भी उस शिव के पास गए। सती देवी के मरने के दुख से परम शिव बहुत दुखी होकर वहां बैठे हुए थे। इसे देखकर शिव की क्षमा मांगते हैं। इस तरह क्षमा मांगने पर शिव की कृपा से दक्ष को बकरी का सिर लगा दिया। शिव ने कृपा दिखाई, लेकिन शिव का अपमान करने के पाप के चलते प्रकृति तो नहीं रुकेगी। जितना दंड उन्होंने दिए, उतना ही अपमान के लिए उन्हें क्षमा करने के लिए एक शब्द कहें तो वह पिघल जाता है। वहां वह पिघल गया, लेकिन पड़ोस में शक्ति एक और है, वह माँ है। माँ का रूप भी प्रकृति में होता है। इस प्रकार प्रकृति उन लोगों को कभी भी नहीं माफ करती जिनका शिव का अपमान किया गया। यहाँ शिव ने अपमान करने वाले शिव को भी क्षमा किया, लेकिन शिव के शक्ति रूप में स्थित माँ विष्णु मूर्ति के पुरुष रूप में क्षमा नहीं करती। माँ यहाँ प्रकृति के रूप में किसी भी तरह से उन्हें दंडित करेंगी। इसलिए यहाँ जो भी दक्ष के यज्ञ में दूध बांटते हैं, वे सभी सती देवी को छोड़कर बाकी देवताओं ने दूध बांटा है। इसीलिए वहाँ जो भी देवता हैं, उन सभी को प्रकृति के रूप में तरकासुर नामक राक्षस के कारण परेशान होना पड़ता है। इसलिए अच्छे काम के लिए या बुरे काम के लिए जो स्वीकृत करता है, वह करने वाला, करवा वाला और प्रेरित करने वाला, चारों के लिए उसमें मौजूद पाप समान रूप से भाग आता है। देवताओं ने दक्ष के यज्ञ में भाग लिया, इसलिए उस समय वीरभद्र द्वारा मारे जाने पर उन पर कितना भयानक रूप से संकट आया, यह कैसे तरकासुर देवताओं को परेशान करता था, यह अगले वीडियो में बताएंगे। यदि आप सभी को मैं जो कह रहा हूँ वह पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक या कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। माँ के बारे में आप जैसे सुन रहे हैं, वैसे ही 4 अन्य लोगों को भी सुनने के लिए साझा करें और सब्सक्राइब करें। श्री मात्रे नमः।